अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक ऐसे फ़ूड की बात करूंगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी न्यूट्रिशन या अफ़ादियत या ग़िज़ाई अहमियत बिल्कुल गोश्त के बराबर है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ रोस्टेड चना या भुने हुए चने या दानों के बारे में, जो कि हमारी मार्केट में बहुत सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को उसके हेल्थ बेनिफिट्स का, उसकी ग़िज़ाई अफ़ादियत का अंदाज़ा नहीं है, इस वजह से जो है वो लोग नहीं खाते। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जो हम रेगुलर ब्लैक चने खाते हैं और रोस्टेड या भुने हुए चने खाते हैं, उसमें क्या फ़र्क है। क्योंकि ये जो होते हैं ये बनते हैं आपके पास दाल से। और ये जो आपके पास ब्लैक चने हैं, वो मोस्टली घरों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज़ अ करी, यानी कि सालन के तौर पे उसको हम ग्रेवी में बनाते हैं, या जो है वो उसका सालन बनाते हैं, या उसको हम बॉइल्ड चावलों के साथ खाना पसंद करते हैं। लेकिन ये वाले जो चने हैं, भुने हुए चने या रोस्टेड चना जिसको हम कहते हैं, इसको जो है वो आप एज़ अ स्नैक भी ले सकते हैं। और बेहतरीन और मज़े की बात ये है कि ये आपके पास लोडेड है विद प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, और इसके साथ साथ सोल्यूबल फाइबर में भी जो है वो बेहतरीन है, और ये फुलफ़िल करता है आपकी डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को। और ये चीप भी है, यानी कि सस्ता है, अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन जो है लोगों को इसकी अहमियत और इसकी अफ़ादियत का अंदाज़ा ही नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो लोग इसे नहीं खाते। अब बात करते हैं थोड़ा रोस्टेड जो चने की। ये रिच होते हैं डाइटरी फाइबर में, प्रोटीन में, विटामिन्स में, मिनरल्स में, और इसके साथ साथ लो होते हैं फैट में, यानी कोलेस्ट्रॉल में। अगर आप अपनी डाइट में या अपने स्नैक टाइम में शाम को 5 से 6 बजे डेली एक 1 हैंडफुल ऑफ रोस्टेड चना खाते हैं, तो वो आपको जो है वो बेहतरीन प्रोटीन, विटामिन और न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। इसके साथ-साथ 3 से 4 टेबलस्पून रोस्टेड अगर आप ये चने के खाते हैं, तो वो 5 इक्वल है आपके पास 5 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, यानी कि 5 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको जितनी न्यूट्रिशन और प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे, ये आपको जो है वो उसके बराबर जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, 3 से 4 टेबलस्पून ऑफ रोस्टेड चना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोस्टेड जो चना है वो वेट लॉस में किस तरह से हेल्प करता है, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को जो वेट लॉस जर्नी पे हैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि आप जो है वो भुने हुए चनों का इस्तेमाल करें, और उनका वेट बहुत ज़्यादा लूज़ भी हुआ है, हेल्दी वेट लूज़ हुआ है। इस तरह नहीं हुआ कि जब उन्होंने अपनी बैक नॉर्मल रूटीन पे गए हैं तो उन्होंने जल्दी से वेट गेन कर लिया है। तो बात करते हैं कि किस तरह से आपकी प्रमोट करता है वेट लॉस को। लो रोस्टेड चना जो होता है वो लो होता है कैलोरीज़ में, प्रोटीन में हाई होता है, और हाई होता है फाइबर में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास सारी गेम जो है वो आके प्रोटीन पे और फाइबर पे रुक जाती है वेट लॉस की। क्योंकि प्रोटीन जो है और फाइबर दोनों मिलके आपकी भूख को या आपकी क्रेविंग्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं, और आपकी जो फूड क्रेविंग हैं वो आपकी कंट्रोल हो जाती हैं फ़ैट और फाइबर के साथ। जब आपको भूख कम लगती है, आपको फूड क्रेविंग्स कम होती हैं, तो वो अल्टीमेटली जो है वो आपको लेस फूड कंज्यूमिंग की तरफ लेके जाता है, और आपको जो है वो हेल्दी जो है वो आपका वेट जो है वो हेल्दी रहता है, मेंटेन रहता है। इसके साथ-साथ ये आपको जो है वो आपके स्टमक को जो है वो देर तक जो है वो भरा रखता है, और आपके स्टमक को देर से भरा रखने की वजह से भी आपको जो है वो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी नहीं होती। आपका मेटाबॉलिज़्म जो है वो स्लोली वर्क करता है, जिसकी वजह से जो है वो आप टेंशन या एंग्ज़ायटी से भी बचे रहते हैं। उसके बाद ये क्या काम करता है, मेंटेन करता है हेल्दी हार्ट को। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक तो उसमें होता है फाइबर रिच होता है, विटामिन्स में, मिनरल्स में, कॉपर और फास्फोरस में। जैसे कि आप जानते हैं मैंगनीज, फोलेट, कॉपर एंड फास्फोरस, दे आर द मेन इंग्रेडिएंट। फोलेट जो है वो आपका ब्लड बनाता है। मैंगनीज, कॉपर और फास्फोरस जो हैं, कॉपर आपके डीएनए, आरएनए की जनरेशन में, आपके जो है वो सेल की मेंटेनेंस में काम करता है, और जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लो रहता है, और बीपी भी जो है वो कंट्रोल रहता है। और हार्ट को जो है, जब आपके पास नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन होगी, तो आपके हार्ट को जो है वो ज़्यादा पंपिंग पे प्रेशर नहीं आएगा, और आपका हार्ट जो है वो
हेल्दी रहेगा। इसीलिए जो है वो जो है वो पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है या जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, उनको भी रिकमेंड किया जाता है कि वो रोस्टेड चना खाएँ, ताकि उनके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो मेंटेन हो सकें। इसके साथ-साथ बात करते हैं, ट्रीट करता है आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को। अब ब्लैक चना में या रोस्टेड चना में जो फाइबर पाया जाता है वो क्या काम करता है, वो प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को और हाइड्रेट कर देता है आपके कोलन को। जब आपका कोलन जो है वो उसमें हाइड्रेशन रहती है और आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो प्रिवेंट होती है, तो आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो हैं हाफ़ तो वहीं पे सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि जो जितने भी आपके पास डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो मेनली ड्यू टू गैस एंड इंडाइजेशन होती हैं, और जब आपके पास बाउल मूवमेंट्स रेगुलेट होती हैं फाइबर की वजह से, तो आपके कोलन भी जो है वो कोलन में जो है वो प्रॉपर हाइड्रेशन रहती है, और उसकी वजह से जो है वो आपको कोलन या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो कम होते हैं। क्योंकि जो आपके पास जितना भी डाइटरी फाइबर है, ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने डाइटरी फाइबर पे बहुत डिटेल में बात की हुई है कि डाइटरी फाइबर जो है वो क्या काम करता है। आपके पास डाइटरी फाइबर जो है वो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह हम सर्दियों में अपनी स्किन पे लोशन लगाते हैं, उसको मॉइस्चर करते हैं, सेम डाइटरी फाइबर जो है वो सोलबल और इनसॉल्युबल जो है इनसॉल्युबल जो फाइबर है वो आपकी बॉडी में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और स्मूथ कर देता है पासिंग ऑफ मटेरियल को थ्रू आउट योर बॉडी। उसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से इन्हांस करता है आपकी इम्यूनिटी को। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रोस्टेड चने हैं वो आपके पास पावर हाउस हैं प्रोटीन का। अब आपकी इम्यूनिटी जो है वो किस तरह से बनती है, प्रोटीन से बनती है। इसके साथ-साथ रोस्टेड चना जो है वो एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स जैसे कि ज़िंक और सेलेनियम में भी रिच होते हैं, जो कि आपकी प्रिवेंट करता है आपकी स्किन को अर्ली एजिंग से। ज़िंक और सेलेनियम जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट के साथ मिलके फ्री रेडिकल्स को बाउंड करते हैं और प्रिवेंट करते हैं अर्ली एजिंग को, इम्प्रूव करते हैं स्किन की हेल्थ को, और आपकी स्किन को में जो है वो ग्लो पैदा कर देते हैं बाय providing a sufficient amount of blood in your skin, by binding the free radicals in your skin, by providing moisture to your skin, by providing free radical sorry by providing moisture to your skin. इसके साथ साथ ये क्या काम करते हैं, अवॉइड करते हैं आपके टूथ डिके को, यानी अगर आपके कुछ डेंटल इश्यूज़ हैं उनको भी जो है वो प्रिवेंट करते हैं। इसके साथ साथ इन्हांस कर देते हैं आपकी इम्यूनिटी को, जो फाइट करता है इन्फेक्शंस को और डिजीज़ को। अब इम्यूनिटी को किस तरह से स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि ये आपके पास रिच होते हैं विटामिन्स में और मिनरल्स में। जैसे मैंने अपनी वीडियो में बात किया कि विटामिन सी, विटामिन ए और स्पेशली विटामिन ई, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं, ये रिच होता है और ये हेल्प करता है आपकी बॉडी में टू मेंटेन योर white blood to maintain your white blood cells that are play sufficient important role in your immunity. इसके साथ-साथ अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपके पास एक जो दाना है या रोस्टेड चने का एक जो पीस है, उसमें 13 ग्राम जो है वो डाइटरी फाइबर पाया जाता है। 13 ग्राम डाइटरी फाइबर एक चना में एक बहुत ही सफिशिएंट और बेहतरीन अमाउंट ऑफ फाइबर है, जो कि आपके रेगुलेट करता है हार्मोन्स लेवल को इन वुमन में और मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को। फाइबर की जो है वो सारी गेम है, क्योंकि फाइबर जब आपकी बॉडी में जाता है तो इंसुलिन जो है वो उस तरह से रिलीज़ नहीं होती जिस तरह के आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स के जाने से रिलीज़ होती है, और उससे जो है वो बेस्ट फूड है डायबिटिक पेशेंट के लिए। और इसके साथ-साथ आपको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है वीक पीपल को और ग्रोइंग चिल्ड्रन को, और जितने भी आपके पास स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको भी अगर आप चाहें तो ये रोस्टेड चना या दाने दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि उनकी एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे, उनको जो है फूड क्रेविंग्स भी नहीं होंगी, क्योंकि आजकल जो बच्चों को है वो बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग्स हो रही हैं। तो उससे भी जो है वो आपके बच्चों को जो है वो प्रिवेंट रखेगा। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की है कि रोस्टेड चना के कितने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये बिल्कुल इक्वल है आपके पास जैसे गोश्त होता है। हाँ, लेकिन इसमें जो है वो इसके और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिस तरह कि ये बहुत सस्ता है,
आपको गोश्त के बराबर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो आप इसको अपनी डाइट में लाज़मी इस्तेमाल करें। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पे या किसी भी फूड पे या किसी भी डिज़ीज़ पे बात करूँ, तो मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।